Hello, guys. Welcome back to Entrance Yoga. And as you all know, this is Tahira Zafar. And for especially for AMU Law Entrance, I'll be teaching you basic vocabulary, other grammar portions, and legal maxims. These are the topics जो लीगल स्पेशल लीगल एप्टीट्यूड में द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो क्वेश्चंस आते हैं वो लीगल मैगजीन्स पे आते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. लेट्स स्टार्ट. ये जो बेसिक वोकैबुलरी होगा ये सारा PYQs पे होगा स्टार्टिंग, क्योंकि देखो वोकैबुलरी इज समथिंग इज लाइक अ ओशन, and no matter how much we are acquainted and how much we try to get that, we still be able to get only some drop of the oceans. So पहले हम PYQ ट्रेंड देखेंगे. हम PYQ में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो कैप पे वो सॉल्व करेंगे. उसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट वो कैप्स लगेंगे वो मैं कराती जाऊंगी ऑन डेली बेसिस जितना हो सकेगा. Okay, let's move ahead. So, just hold on for a while. Yeah. So first question is, a former student of a particular university is called. See, अगर कोई स्टूडेंट है कोई यूनिवर्सिटी का, वो फॉर्मर स्टूडेंट है मतलब ही इज नो लॉन्गर द स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. उसको कहते क्या है? सबको ही पता होगा, उसको एलिमिनस कहते हैं. इट्स द सिंगुलर वर्ड, इसको एलिमनाई कहते हैं अगर प्लूरल होता है तो. ठीक है. सो अब हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस नहीं, हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे कि क्या करेक्ट बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या है. जैसे पहला वर्ड है हिस्पैनिक. हिस्पैनिक का मतलब क्या होता है? अ पर्सन विथ एंसेस्ट्री फ्रॉम अ कंट्री हुज प्राइमरी लैंग्वेज इज स्पेनिश. अगर फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है, उसका एंसेस्टर वहां से बिलोंग करता है, उस कंट्री से बिलोंग करता है जिस कंट्री पे का प्राइमरी लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश है. सीनियर कौन होता है? सीनियर पता ही है, जो तुमसे फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में हमसे जो ऊपर होते हैं, ऊपर वाले दे आर सीनियर इन अ वे, क्योंकि वो हमसे बड़े होते एज में, एक्सपीरियंस में, एक्सेट्रा. एलाइट मतलब क्या होता है? एलाइट का मतलब होता है कोई चीज़ को कैंसिल करना या सप्रेस करना, या अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो छिपाना या काटना या डिलीट पास ओवर करना, नेग्लेक्ट करना. these are the synonyms for elide. Okay, moving ahead, the next question is government by the officials. वैसा कौन सा गवर्नमेंट है जो ऑफिशियल्स के थ्रू रन किया जाता है? That is bureaucracy. सबको पता होगा bureaucracy is the government that is run by the officials. It's a system of government in which most of the important decisions are made by the state officials rather than by the elected representatives. Elected representatives जो हैं वो फैसले नहीं लेते, बल्कि कौन लेता है? स्टेट ऑफिशियल्स लेते हैं. अब करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ये हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया. सो अब एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर किसके पास होता है? नोबल्स के पास होता है. ठीक है, वो एरिस्टोक्रेसी होता है. मोनार्की क्या होता है? मोनार्की वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो मोनार्क हेड करता है, मोनार्क लीड करता है. मोनार्क मतलब क्या? किंग, क्वीन, एम्पायर एक्सेट्रा. ओके. मोनोक्रेसी क्या होता है? वैसा गवर्नमेंट जहाँ पे एक सिंगल पर्सन यू नो वो सारा पावर होल्ड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल वो सिंगल पर्सन कुड बी अ डिक्टेटर, ही कुड बी अ ऑटोक्रेट एक्सेट्रा. वो मोनोक्रेसी हो गया. ओके, मूविंग अहेड. क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ बार्बरिक. बार्बरिक का मतलब क्या होता है? बार्बरिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्रूटल. ठीक है, अनसिविलाइज्ड. तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ग्लूमी. ग्लूमी का मतलब क्या होता है? बहुत डार्क या लो लाइट, पुअरली लिट कोई रूम होता है, मतलब it's sort of depressing, or that shows sadness, that simplifies sadness. नॉइजी पता ही है, बहुत ज्यादा नॉइज होना. एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब रिमार्केबल होना, एक्सेप्शनल होना. सिविल मतलब क्या होता है? सिविल मतलब होता है रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी सिटीजन, कोर्टियस, पोलाइट. तो अनसिविलाइज्ड है बार्बरिक, तो उसका उसका सिनोनिम क्या होना चाहिए? व्हाट एंटोनिम क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली सिविल. सिविल मतलब it is like something which is polite or courteous, or ordinary citizens relate कर रहा है. That is the correct answer. Correct answer is civil.
कि और कोई होगा नहीं। ग्लूमी मतलब क्या होता है, मैंने बताया ऐसा डिप्रेसिंग या फिर डार्कली लिट या फिर पुअरली लिट डार्क रूम। नॉइजी होगा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज सिविल। द फ्रेज हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, उसका उसके फेस का कलर उड़ गया। तो देखो ये हम तब कहते हैं जब फेस क्या होता है, पेल टर्न कर जाता है, व्हेन इट टर्न्स पेल बिकॉज ऑफ देयर कुड बी वेरियस रीजन, मल्टीपल रीजंस। जब फेस पेल टर्न करता है, इट कुड बी टायर्डनेस, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ इलनेस और सम शॉक। बट यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी, देखो शी नीड अ मेकअप नहीं होगा, शी बिकेम मिजरेबल नहीं, दिस इज समथिंग जो रिलेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। शी बिकेम हैप्पी नहीं, शी वॉज टायर्ड, वो टायर्डनेस की वजह से उसका फेस का कलर उड़ गया है बिल्कुल। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे। cows, oxen, bullocks all together are called। देखो अब अब पहले देखते हैं फ्लॉक क्या होता है। फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक सबको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ बर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ sheep को कहते हैं फ्लॉक। वर्मिन क्या होता है, वर्मिन दे आर द पेस्ट और दे आर द न्यूसेंस एनिमल, ठीक है, उनको ग्रुप कहते हैं। प्राइड क्या होता है, प्राइड होता है ग्रुप ऑफ लायंस, ठीक है। ये और तो लास्ट ऑप्शन इज कैटल, तो कैटल इज द आंसर। काउज, ऑक्सन, बुलक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कैटल। इट वाज इजी। एन असेंबली ऑफ हियरर्स इज कॉल्ड ऑडियंस। ये तो इजी है, देखो माइनॉरिटी होगा नहीं, मेजॉरिटी होगा नहीं, मॉस्क होगा नहीं, हियरर्स की असेंबली को ऑडियंस कहते हैं। सेलेक्ट द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ फ्लक्चुअल। फ्लक्चुअल की नियरेस्ट मीनिंग बताना है। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होना या फिर इरेगुलरली वैरी करना, दैट इज व्हाट फ्लक्चुएशन इज। देखो अप एंड डाउन होना नहीं, ये नहीं होगा। मतलब इट्स लाइक अप एंड डाउन मतलब क्या होता है, इट्स अ मूवमेंट बिटवीन राइज एंड फॉल। गो स्लो मतलब स्पीड कम करो, फास्टर मतलब स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, लाइक हायर द स्पीड। वैसिलेट मतलब क्या होता है, इट्स अ वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, और टू बी इनडिसिसिव, instability और variability। तो ये somewhat similar है to the meaning of fluctuate। मतलब we are not able to decide something, we are not able to stabilize, we are not able to get uh, stick on something, we are waving between different opinions and actions। So the correct option is vacillate। Find out the antonyms for straight। स्ट्रेट का एंटोनिम क्या होगा, जिगजैगी होगा ना, डायरेक्ट होगा नहीं, अनबेंट होगा नहीं, फ्लैट होगा नहीं। स्ट्रेट मतलब सीधा, जिगजैग मतलब लाइक थोड़ा आड़े टेढ़े डायरेक्शंस हो गए। देखो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस इज कॉल्ड पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कौन होता है, पैसिफिस्ट वो पर्सन होता है हु बिलीव इन पीस and they are opposed to the concept of violence as a means of settling disputes। They believe in peace। Terrorist कौन होता है, they are the individuals or the groups who uses violence or intimidation against civilians in pursuit of some political aims। They are terrorist। Anarchist कौन होता है, someone who believes in the absence of government, जिसको गवर्नमेंट के प्रेजेंस में बिलीव नहीं करता है। मैटिनेट कौन होता है, पर्सन हु डिमांड स्ट्रिक्ट adherence to rule and complete obedience। Mandated are those persons who demand strict adherence to rules and complete obedience। So the correct option is Matinan। Yeah, moving ahead. Fill in the blanks with the appropriate choices as provided below। I like to take a and dash approach rather than tackling small problems one at a time। मुझे कैसा अप्रोच लेना चाहिए, rather than tackling just one problem at a time, we need to take the holistic approach। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि एज अ होल देखना, एज अ होल एक बड़े प्रॉब्लम को देखना, मतलब एक बिगर सर्कल को देखना, दैट इज व्हाट होलिस्टिक अप्रोच इज। बैरब्रिक मैंने बताया अनसिविलाइज्ड,
इन्फिनेटिव, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक, ये सब ऑप्शंस जाएंगे ही नहीं बिल्कुल यहाँ पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मतलब होता है एक बिगर सर्कल को देखना, एक बार में बड़े प्रॉब्लम्स को डील करना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू वेनरेट। वेनरेट मतलब क्या होता है? वेनरेट मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड पे रखना, बहुत किसी को रिस्पेक्ट देना। दैट इज व्हाट वेनरेट इज। कंडेम मतलब क्रिटिसाइज करना, सीवियर बहुत ज़्यादा, इनिशिएट स्टार्ट करना। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट से रिलेटेड है वेनरेट, गेट ग्रेट रिस्पेक्ट, है ना। Moving ahead, filling the blanks with the appropriate choices as provided below. India is free from the dash of British Empire. York of British Empire, yoke, yuke, येक। सो ये सारे यॉर्क, यूक, येक, ये कोई वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते इंग्लिश डिक्शनरी में। ओनली वर्ड जो एग्जिस्ट करता है वो योक है। योक का मतलब क्या होता है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ वुडन क्रॉस पीस दैट इज फास्टेंड ओवर द नेक्स ऑफ टू एनिमल्स and attached to the plow or cart, that they are to, so that they are able, they can pull that, okay। वो एक वुडन पीस को अटैच किया जाता है वो दो एनिमल्स के गले में जो लगता है, जिससे आके वो जो हमारा कार्ट है वो चल पाए, ठीक है, वो उसको खींच पाए। लेकिन इसको मेटाफोरिकली बताएंगे तो इट रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशन, इट रिप्रेजेंट्स द सब्जुगेशन। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ब्रिटिश एम्पायर के ऑपरेशन से बचने के लिए, ऑपरेशन का जो वर्ड कौन सा है? योग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। The next question is the ship managed to survive the nasty weather by casting its goods overboard, but this will pose a nuisance to the residents of the shore. Traffic मतलब पता ही है, vehicles की वजह से on road होता है। Jetsam, jetsam मतलब क्या होता है कि जब शिप को अपनी नो कुछ ऐसा कांस में जहाँ पे उसको वेट रिड्यूस करना होता है या सॉर्ट ऑफ चीज़ें हटानी होती है, वो चीज़ों को ओवरबोर्ड डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, जेसम, ठीक है। फ्लोटसम क्या होता है? फ्लोटसम इज द रेकेज ऑफ शिप, मतलब कुछ पार्ट्स टूट गए शिप के, वो वो पड़े हैं ओशन में, दैट इज व्हाट फ्लोटसम इज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज जेसम, मतलब अपनी जो गुड्स है जो शिप का, वो ओवरबोर्ड डाल रहा है इन ऑर्डर टू लेसन द वेट ऑफ द शिप, दैट इज व्हाट जेटसम इज, ओके। Moving ahead, choose the word which has right meaning or the sense of word procrastinate। ये word सबको पता ही होगा, procrastinate, because हम being a student बहुत procrastinate करते हैं, मतलब हम delay करते हैं चीज़ों को करने में, हमें मन नहीं होता जो अभी करना होता है, that is what procrastinate is, delay। Moving ahead, this is question number 15, sorry 16 है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 15 है। Yeah. Choose which one can be substituted for the given word sentences. Bibliophilia. The one यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है one who loves the book. One who loves the book. अब इतना लिख नहीं सकती मैं यहाँ पे, छूट गया है यहाँ पे one who loves the book। इसके लिए you have to find a word that substitutes that particular phrase, that is one who loves the book। bibliophobia मतलब क्या होता है? phobia मतलब पता ही है, sort of we have a fear of something, तो when we have a fear or hatred of books, that is what bibliophobia is। Bibliophile is a term which refers to a person who loves book, especially हम collect करते हैं book की collection रखते हैं, वो bibliophile कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो सही जा रहा है, वन हु लव्स द बुक, बिब्लियोफाइल, ठीक है। बिब्लियोग्राफर वो पर्सन होता है जो बिब्लियोग्राफी क्या होता है? इट्स रेफरेंसेस और साइटेशन जो हम डालते हैं अपने वर्क साइट के, यहाँ कहाँ से उठाया हमने वो काम, जो मैंने आर्टिकल लिखा या मैंने जो पैरा लिखा वो किस आर्टिकल से उठाया, तो वो हम साइट करते हैं, दैट इज व्हाट बिब्लियोग्राफी है, सोर्सेज साइट करते हैं। तो जो साइट करता है पर्सन, जो कंपाइल करते सारे बिब्लियोग्राफीज, उसको बिब्लियोग्राफर कहते हैं। बिब्लियोफिलिस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए डाला है। द करेक्ट आंसर इज बिब्लियोफाइल। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ बहुत बेसिक वो क्या आता है, बहुत ज़्यादा।
तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसी 10 से 15 क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस करूं, और सारे ही क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं PYQ कवर करूंगी। PYQ कवर करने के बाद मेरे कॉन्शियस के हिसाब से, मेरी इंटेलिजेंस के हिसाब से मुझे जो बेस्ट वो कैप्स लगेंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्कस कराऊंगी। That's it for today. Let's meet in another class. Please like, share, and subscribe our channel. Bye bye.